आलम लाहूत। अब आलम लाहूत के साथ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई कोई मकाम होगा, तो किसको कहते हैं वो समझना। आलम लाहूत जो है उसके बहुत सारे मानी होते हैं, लेकिन एक मानी समझाते हैं। जिस मकाम पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तमाम अशियाओं को पैदा किया गया, तमाम अशियाओं को वजूद दिया गया, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से, उस मकाम को आलम लाहूत कहते हैं। इस मकाम को कहते हैं जिस मकाम पर तमाम अशियाओं को नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा किया गया, नूर से नूर में, नूर से नूर में जब बनाया गया नूर, उस मकाम को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आलम लाहूत। कि 11वीं शरीफ बनाने के लिए जमा हुए हैं। ये बहुत फजल की बात है कि हम लोग यहाँ पर आपका उर्स मनाने के लिए जमा हुए हैं, अभी 11वीं शरीफ मनाने जमा हुए हैं। हम लोगों को चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके उतना बुजुर्ग दीन के नाम पे लंगर फातिया वगैरह करते रहे, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है और उनका फैज़ आम है कि आज हमारे दिलों में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत जो है वो इन्हीं बुजुर्गों की वजह से है। अगर ये बुजुर्ग ना होते तो हम तक ये मोहब्बत पहुंचती ही नहीं। तो उनका एहसान अजीम है कि उन्होंने हम लोगों तक वो मोहब्बत को पहुंचाया। इसलिए हमको हमेशा उनका एहसान मानना चाहिए कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हो, अब्दुल कादिर जिलानी हो या दीगर ऐसे जितने भी बुजुर्ग हैं, उन्होंने सिर्फ हमारे दिलों में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत को पैदा किया है, क्योंकि इनसे मोहब्बत करना ही अल्लाह से मोहब्बत करना है। जब ये कहा जाता है कि हमने गौस पाक से मोहब्बत की, तो गौस पाक से मोहब्बत की वजह क्या है? तो नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। यानी ऐसा नहीं है कि हम अगर गौस पाक से मोहब्बत कर रहे हैं तो फिर वो मोहब्बत का तकाजा, उसकी बुनियाद क्या होगी? तो सिर्फ गौस पाक से नहीं होगी। गौस पाक से मोहब्बत हमको तभी है कि जब हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत हमको आले मोहम्मद तक और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और अल्लाह की मोहब्बत भी हमारे दिलों में पैदा कर देती है। तो गौस पाक की मोहब्बत या ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत या जितने भी वली अकराम हैं उनकी मोहब्बत हो, निजामुल औलिया हो, ख्वाजा बंदा नवाज हो, साबिर पाक हो, बाबा फरीद हो, ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी हो, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हो, बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हो, जितने भी बुजुर्ग हम नाम लेंगे, इन सबकी मोहब्बत का मतलब है अहले बैत की मोहब्बत, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत। तो ये तमाम मोहब्बत का जुज है कि आपने किसी से ही मोहब्बत की तो उसका मतलब है कि आपने अल्लाह, उसके रसूल और उसकी अहले बैत से मोहब्बत कर ली। और असल की इस्लाम की असल बुनियाद ही है ये मोहब्बत। जब तक नबी से मोहब्बत नहीं हुई तो अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो सकती। अल्लाह की से मोहब्बत करने दावा तो बहुत लोग करेंगे, लेकिन वो दावा जो है वो मनसूख है, वो माना नहीं जाएगा जब तक के तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत ना हो। और ये तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत करना, नबी से मोहब्बत करना, यहां तक के अपने मुर्शिद से मोहब्बत करना, दादा पीर से मोहब्बत करना, बिस्मिल पिया से मोहब्बत करना, ये सब भी क्या है? ये सब भी अहले बैत से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत और अल्लाह से मोहब्बत। यानी कोई ये ना समझे कि आपने ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत की तो सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं की, आपने फिर वहां से लेकर तमाम जितने भी बुजुर्ग हैं सबसे मोहब्बत की, अहले बैत से, यानी इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, मुराली कायनात से, मां फातिमा ज़हरा से,
यानी आप जैसे किसी एक बुजुर्ग की मोहब्बत के नाम लेंगे तो ये समझो कि वो एक मोहब्बत का ऐसा जुज है कि उनके नाम के साथ तमाम नाम जुड़ जाएंगे, एक नाम नहीं रहेगा, वो तमाम नाम हो जाएंगे। यानी ये ना समझे किसी एक बुजुर्ग की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक बुजुर्ग की मोहब्बत है। वो मोहब्बत क्या है? वो मोहब्बत तमाम बुजुर्गों की मोहब्बत, तमाम सहाबाओं की मोहब्बत, तमाम ताबाईन की मोहब्बत, तमाम तबे ताबाईन की मोहब्बत, तमाम आइमा किराम की मोहब्बत। यानी आप पूरे पूरे इस्लाम से मोहब्बत करते हैं जब किसी एक बुजुर्ग से मोहब्बत कर लेते हैं तो। यानी वहां पे मुख्तसर बात नहीं हो गई कि किसी एक से मोहब्बत है, क्योंकि आज अगर आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं तो इसीलिए आपके दिल में वलियों की मोहब्बत है, तमाम वलियों की मोहब्बत है, सिर्फ गरीब नवाज की मोहब्बत नहीं, उनके साथ साथ तमाम वलियों की मोहब्बत है। अगर उनसे मोहब्बत नहीं है तो देखो तमाम वलियों की मोहब्बत भी चली जाएगी। यानी फिर आपने अगर गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं की, बड़े पीर सरकार से मोहब्बत नहीं की, किसी भी एक बुजुर्ग से मोहब्बत का इनकार किया तो आपके दिल से अहले बैत की मोहब्बत भी चली जाएगी, तमाम बुजुर्गों की मोहब्बत भी चली जाएगी, आइमा किराम की मोहब्बत भी चली जाएगी, सूफिया किराम की मोहब्बत भी चली जाएगी, तमाम वलियों की मोहब्बत चली जाएगी, अहले बैत की मोहब्बत चली जाएगी, यहां तक कि नबी की मोहब्बत चली जाएगी। और जब नबी की मोहब्बत चली गई तो ईमान चला गया। यानी एक बुजुर्ग की मोहब्बत में आपका ईमान है तो तमाम नबियों से मोहब्बत हो जाएगी, तमाम वलियों से मोहब्बत हो जाएगी, यानी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो जाएगी। अगर एक से भी मोहब्बत का इनकार किया तमाम से इनकार हो जाएगा। तो ये बात आज हम जब 11वीं शरीफ मनाने जमा हुए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम 11वीं शरीफ बड़े पीर सरकार की मनाने जमा हुए। इसका मतलब क्या है कि हम 11वीं शरीफ जब मना रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ख्वाजा गरीब नवाज का नाम की भी छट्टी कर रहे हैं। इसी ये उनका नाम भी आएगा, निजामुल औलिया का नाम भी आएगा, मौला अली कायनात का नाम भी आएगा, बाबा फरीद का नाम भी आएगा, इमाम हसन इमाम हुसैन का नाम भी आएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आएगा, किसी एक वली का नाम नहीं आएगा। तो तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत किसी एक के नाम पे भी हो सकती है और तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत की बिना पर ही हर एक वली से मोहब्बत होती है। तो यहाँ मुख्तसर अल्फाज में, ये ज्यादा वक्त नहीं है बयान के लिए क्योंकि वक्त जो था वो चला गया, लोगों ने मतलब काफी जो वक्त देना चाहिए था वो वक्त नहीं दिया। तो बहरहाल ये बयान जो है वो किसका है? तो बड़े पीर सरकार। तो बड़े पीर सरकार के बयान को क्या समझेंगे? ख्वाजा गरीब नवाज का बयान, अहले बैत का बयान, मौला अली कायनात का बयान, इमाम हसन हुसैन का बयान, तमाम साहबा कराम का बयान, यहां तक के नबी का बयान और अल्लाह का बयान। तो गौस पाक उनके कुछ मुख्तसर बातें करते हैं कि आज हम लोग 11वीं शरीफ मना रहे हैं तो उनका जिक्र पहले कर ले। तो गौस पाक से तमाम लोग मोहब्बत करते हैं, जो भी औलिया कराम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खासकर सूफिया कराम हो, सुन्नी हजरात हो, जो वलियों से मोहब्बत रखते हैं वो सब के सब गौस पाक से बहुत मोहब्बत रखते हैं। और हम लोग गौस पाक बोलने में फक्र महसूस करते हैं, लेकिन कई लोग गौस पाक के लिए ये कहते हैं कि गौस पाक का मतलब होता है, फारसी में गौस खान को भी कहते हैं, यानी सुनना, और इसीलिए कहा जाता है कि बड़े पीर सरकार जो है वो फरियाद रसा है, यानी लोगों की फरियाद सुनते हैं। और बड़े पीर सरकार के बहुत सारे ऐसे कौल हैं, जैसे ये कहा गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफैल में दुआ की जाए, तो बड़े पीर सरकार ने भी कहा है कि मेरे वसीला से दुआ करो। अब ये बात जो समझने की है, फरियाद रसा गौस पाक, फिर मेरे वसीले से दुआ करो, जबकि नबी के वसीले से दुआ होती है। हाँ, सरकार ने फरमाया है कि मेरे वसीले से दुआ करो और उम्मत के नेक लोगों के वसीले से भी दुआ करो, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन फिर हम ये कहेंगे
कि अगर हमने ये कहा है कि फरियाद रसा गौस पाक है, तो कैसे है? जैसे हमने मोहब्बत गौस पाक से की तो फिर नबी से भी की है, और नबी से की है तो अल्लाह से की है। तो जब हमने अपनी फरियाद को वहां सुनाया है तो वो फरियाद सिर्फ गौस पाक तक नहीं पहुंच रही है, वो तमाम नबियों के सरदार मदीने ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रही है। और वहां तक पहुंची, इसका मतलब है अल्लाह तक पहुंच गई। यानी ये नहीं है कि उनको कहने का मतलब सिर्फ उनसे कहा, क्योंकि दस्तगीर कहा गया उनको, यानी हाथों को थामने वाले, यानी था उसका मतलब है कि कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, राह रात से भटका हुआ है, यानी सबको हाथ थाम कर राह रात पे लाने वाले। तो उनको जब कहा गया तो उनका हाथ थामा या उन्होंने हाथ थामा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि नबी ने हाथ थाम लिया उसका, यानी वो भटक नहीं सकता, वो गुमराह हो नहीं सकता, जिसके दस्तगीर गौसे पाक हो। तो गौसे पाक दस्तगीर भी है। हम लोग जो पहले कह चुके कि उनसे मोहब्बत का मतलब तमाम वलियों से मोहब्बत, और नबी से मोहब्बत, और अहले बैत से मोहब्बत, और अल्लाह से मोहब्बत, तो उनका सुनना भी तो फिर अहले बैत का सुनना हो जाएगा और नबी का सुनना हो जाएगा। और नबी ने फरियाद सुन ली तो अल्लाह सुन ही लेगा, क्योंकि वहां की फरियाद खाली नहीं जाती है। ये तमाम अहले इस्लाम का अकीदा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो है रद्द नहीं की जा सकती। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाल है, क्योंकि वालिद की तरफ से वो हसनी है और वालिदा की तरफ से हुसैनी है, सैयद घराना। और वो क्या है? वो सैयद है, कैसे है? नजबुल तरफैन, यानी दोनों तरफ से सैयद है, वो दोनों ही तरफ से। इसलिए क्या कहा जाता है? नजबुल तरफैन, दोनों तरफ से वो सैयद है। आपके वालिद अबू साले जंगी दोस्त, आपकी वालदा उम्मुल खैर फातिमा, आपके नाना अब्दुल सोमी। अब ये जो नाम लिए जा रहे हैं ना, ये सब नाम वलियों के हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई आम इंसान जिसका नाम ले लोगे सब वली। उसके बाद हम गौसे पाक की कुछ मुख्तसर चीजें बयान करते हैं। जैसे आज जगह जगह पर बयान हो रहे होंगे, मस्जिदों में और कहीं पर 11वीं शरीफ मनाई जाएगी, वहां पर सब जगह पर बड़े पीर सरकार की करामात बयान होगी। उनकी जो बायोग्राफी है, यानी आपके वालिद माजिद क्या थे, आपके नाना क्या थे, आपकी वालिदा क्या थी, ये सब चीज बयान होगी। और ये बहुत जरा बयान होगा कि 40 साल तक आपने रात के वजू से सुबह फजर की नमाज पढ़ी, ये बयान होगा। यानी ये बताया जाएगा कि आप शरीयत के कितने बड़े पाबंद थे। तो यहां बात जो है बड़े पीर सरकार की सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्योंकि शरीयत के साथ आप तरीकत के भी पाबंद हैं, हकीकत भी जानते हैं और मार्फत भी है, क्योंकि आपकी किताबें सिर्फ शरीयत पे नहीं है, आपने तरीकत को भी बयान किया। लेकिन उनका एक जाहिरी पहलू बयान किया जाता है, लेकिन दूसरा जो पहलू है वो बयान नहीं किया जाता, क्योंकि आप तसव्वुफ में भी बहुत बड़े हैं। तो लोगों तक ये एक आम बयान तो पहुंच जाता है इस तरीके से कि आप जो है वो शरीयत के बड़े पाबंद थे। तो शरीयत किसको कहते हैं? उन्होंने जो कहा है बड़े पीर सरकार ने। और तरीकत किसको कहते हैं? जो बड़े पीर सरकार ने खुद कहा है, उसको समझते हैं कि वो चीज क्या है। शरीयत आपने जाहिर को कहा, शरीयत किसको कहा है? जाहिर, यानी ये जाहिरी जिस्म जो है वो शरीयत है। इसकी पाकी सफाई यानी शरीयत की सफाई,
इसको पाक करना, शरीयत को पाक करना, जिस्म की पाकीज़गी और जिस्म को सुधारना, ये सारा क्या है? ये सब कुछ क्या है? ये शरीयत है। लेकिन जब जिस्म को कल्ब तक लेके जाएगा, यानी जिसको हम कहेंगे आलम नासूत से आलम जबरूत, जहां फरिश्तों की रसाई नहीं, वहां तक लेके जाया जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तरीकत। ये कौन कह रहा है? ये अब्दुल कादिर जिलानी गौस समदानी कह रहे हैं। ये तालीम उनकी जो है वो नहीं मिलेगी, ये बयानात नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका ये जो मज़हबत पहलू है वो पहलू लोगों तक नहीं पहुंचता। तो सबसे पहले शरीयत जो है उसको सुधारना, तो वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर तक रह जाए। तो कल्ब तक पहुंचाना इसको तरीकत कहते हैं, यानी आलम जबरूत। इसमें और भी बहुत सारे आलम है, लेकिन अभी ज्यादा वक्त नहीं है तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझा रहे हैं। तो हम तरीकत किसको कहेंगे? आलम जबरूत तक पहुंचना, और जाहिरी इबादतों के जरिए से, जाहिरी जिक्र अस्कार के जरिए से वहां तक पहुंचाने का नाम ही तरीकत है। यानी जाहिरी जिस्म को कहां तक? कल्ब तक पहुंचाना, आपके कल्ब तक आपकी रसाई करवा देना, ये एक मुर्शिद का काम है, जो बड़े भी सरकार ने बड़ी बखूबी किया, तालीमात दी, अपनी किताबों में हर जगह आपने लिखा कि कैसे एक मुर्शिद अपने मुरीद को जाहिर से बातिन तरफ लेके जाता है, यानी उसकी जाहिरी जिस्म से रसाई जो है वो बातिनी कल्ब तक कराता है, यानी आलम जबरूत तक कराता है। और आलम जबरूत के बाद आलम लाहूत। अब आलम लाहूत के साथ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई कोई मकाम होगा, तो किसको कहते हैं वो समझ रहे हैं। आलम लाहूत जो है उसके बहुत सारे मानी होते हैं, लेकिन एक मानी समझाते हैं। जिस मकाम पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तमाम अशियाओं को पैदा किया गया, तमाम अशियाओं को वजूद दिया गया, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से, उस मकाम को आलम लाहूत कहते हैं। इस मकाम को कहते हैं जिस मकाम पर तमाम अशियाओं को नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा किया गया, नूर से नूर में, नूर से नूर में जब बनाया गया नूर, उस मकाम को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आलम लाहूत। उससे पहले के मकाम अलग, जब नूर अलग भी नहीं हुआ, वो रसाई जो है लफ्जों में नहीं आई, लेकिन जहां पे नूर से नूर को नूर बनाया गया, उस मकाम को आलम लाहूत कहते हैं। वहां से फिर तुम्हारी रसाई होगी जब तुम आलम जबरूत तक आओगे। जबरूत पे आने के बाद आलम मलाइका पे आओगे। आलम जबरूत पे जब तुम पहुंचते हो तो वहां पे तुमको इल्हाम होता है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को हुआ, क्योंकि मलाइका का मकाम जो था, उस मकाम पे आदम को सजदा कराया गया। वो कौन सा मकाम था? वो आलम मलकूत था। वो कौन सा मकाम था? आलम मलकूत। आलम मलकूत में आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया गया, आलम लाहूत में नहीं कराया गया। आलम मलकूत की फरिश्तों की रसाई उससे ऊपर नहीं है, वो नहीं पहुंच सकते उससे ऊपर। तो आलम मलकूत में जब आदम अलैहिस्सलाम को आलम जबरूत से लाया गया, तब वहां पर उनको सजदा कराया गया। अब वहां सजदा कराया गया तो आपने कुरान शरीफ में कि जब अल्लाह ने पूछा फरिश्तों से अशियाओं के, चीजों के नाम, 7 आसमानों के नाम, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह हम नहीं जानते, वल्लाहु आलम, तू बेहतर जानता है। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम से पूछे गए नाम, अभी पैदा किया गया था उनको, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बता दिए तमाम अशियाओं के, तमाम चीजों के नाम, जिस कदर के अल्लाह ने उनको सिखाए थे। तो वो आलम जबरूत से होकर आए थे, उस मकाम पर तमाम इल्म उनको अता किया गया। तो जब बंदा मकाम नासूत से
आलम जबरूत तक पहुंचता है, यानी अपने कल्ब तक पहुंचता है और कल्ब से रूह तक पहुंचता है। उस रूह तक पहुंचने के मकाम को आलम लाहूत कहते हैं। लेकिन जब वो जबरूत तक पहुंचता है तो उसको इल्हाम होता है। जो गौसे पाक उनको इल्हाम हुआ करते थे, यानी अल्लाह से गुफ्तगू, वलियों का अल्लाह से गुफ्तगू करने का नाम क्या होता है? उसको इल्हाम कहते हैं। और नबी के पास जब अल्लाह की कोई बात पहुंचे, वो फरिश्ते के जरिए से या ख्वाब के जरिए से, उसको वही कहते हैं। तो जब बंदा आलम जबरूत में पहुंचता है, वहां पर अल्लाह से जब उसको जो इल्हामात होते हैं उसके जरिए से फिर वो जवाब देता है या बात करता है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी वहां पर क्या किया? वहां तमाम बातों के जवाब दिए, क्योंकि आपकी रसाई आलम जबरूत तक थी। तो ये तालीम जो है, ये गौसे पाक की तालीम है, यानी तालीमात गौसिया। हम शरीयत के जाहिरी पहलू तो बहुत सुनते हैं, लेकिन आपने शरीयत के जाहिर तरीके से बातिन को भी कैसे संवारना है वो भी बताया। आपका जाहिर पाक होना चाहिए, लेकिन बातिनी तौर पर भी आपको पाक होना पड़ेगा। आपको अपने जिस्म की रसाई अपने कल्ब तक करनी पड़ेगी और कल्ब की रसाई रूह तक ले जानी पड़ेगी। अगर आप वहां तक नहीं पहुंचते हैं तो उस कदर ही है, जैसे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया जो है आखिरत की खेती है। अगर बीज बोएगा ही नहीं तो फिर काटेगा क्या, लेके क्या जाएगा? तो जब तक तुमने अपने आप को इस दुनिया में ही रूह तक नहीं पहुंचाया, वहां तक रसाई हासिल नहीं की, तो आखिरत में दीदार कैसे करेगा? जब दुनिया में ही दीदार नहीं किया तो आखिरत में दीदार कैसे करेगा? तो यहाँ बीज डाला ही नहीं तो फिर वहां काटेगा क्या? इसलिए दुनिया क्या है? आखिरत की खेती है। यहाँ जो बोगे वो वहां काटने वाले। तो यहाँ आपने दीदार किया ही नहीं तो आखिरत में कोई दीदार नहीं। तो बहरहाल बड़े भी सरकार अब्दुल कादिर जिलानी गौस समनानी के जो तालीमात है, ये मुख्तसर तालीमात है। अगर बयान किए जाए तो बहुत बड़े बड़े बयान हो सकते हैं, अलग अलग बयान हो सकते हैं, क्योंकि आपने जाहिरी से लेकर बातिन तक और आलम लाहूत से लेकर आलम नासूत तक हर किसी चीज को, हर मकाम को अलग अलग तरीके से बयान कर दिया है। सिर्फ समझने वाला, समझाने वाला चाहिए। जिस तरीके से बड़े भी सरकार ने भी जाहिरी इल्म हासिल किया, आप भी हासिल करो। शरीयत के तमाम इल्म आप भी हासिल करो, लेकिन साथ ही साथ बातिन के उलूम भी आप हासिल करो। क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ जाहिरी इल्म सीखा लेकिन बातिनी इल्म को सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं, जैसे आज माहौल चल रहा है, लोग ये समझते हैं कि हमने अगर जाहिरी इल्म हासिल कर लिया है तो वो चीज बस हमारे लिए काफी है। तो जिस तरीके से तरीकत वाले भी ये समझते हैं कि हमने तरीका जान लिया है तो जाहिर की जरूरत नहीं है, तो वो भी गलत फहमी में है। और अगर कोई ये कहता है कि जाहिरी इल्म हमने बहुत सीख लिया है और ये काफी है, तो वो भी गलत फहमी में है। तो हर इंसान का एक जाहिर और एक बातिन होता ही है, दोनों इल्म उसके पास होने चाहिए। तो जाहिरी इल्म सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे मौलिम है, मस्जिद मदरसे है, वहां से आप कुरान और हदीस की तमाम तालीमात को सीख सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी बातिन की, तुम्हारे वजूद की, आलम अरवा की, आलम बरगस की, नासूत, जबरूत, मलकूत, जितने भी मकाम के बारे में अगर आपको सीखना होगा ये बातिनी इल्म, तो किसी कामिल मुर्शिद की आपको जरूरत पड़ेगी जो ये सब तालीम जानते हैं, जो बुजुर्ग दीन की तालीम है। यानी बुजुर्ग दीन की तालीम का मतलब क्या होता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, जो सीना ब सीना उनसे तमाम वली तक पहुंची है अपने अपने मुर्शिदों के जरिए से। लेकिन ये फैज जो है अब वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ऐसे कामिल मुर्शिदीन बहुत कम बचे हैं कि जो अपने मुरीदों तक तालीम को पहुंचाए बराह रास्त। क्योंकि ये वो इल्म है कि वो डायरेक्ट अल्लाह से नहीं सीख सकते, इसके सीखने के लिए किसी ना किसी बंदे का होना जरूरी है। बगैर बंदे के ये चीज सीख ही नहीं सकते। अगर डायरेक्ट सिखाने की बात होती तो अल्लाह जो है तमाम दुनिया के लोगों को राह रास्त पे लेके आ जाता, नबियों की जरूरत पड़ती ही नहीं।
नबियों के बाद वलियों की जरूरत पड़ती ही नहीं। अगर ये डायरेक्ट देने वाला इल्म होता तो, क्योंकि वो कादिर है, मुतलक है, वो चाहे तो तमाम के तमाम लोगों के दिलों को, उनके सीनों को इस्लाम के लिए, दीन के लिए खोल दे। देखिए उसके बावजूद उसने ये तरीका रखा है कि जब तक कोई तुम में से ही रहबर तुम नहीं चुनते हो, तुमको राह रास्त का रास्ता नहीं देता है, तो तुमको कोई कामिल मुर्शिद तलाश करना पड़ेगा। और वो ऐसा मुर्शिद होगा कि जो तुमको ज़ाहिरी इल्म के साथ बातिनी इल्म सिखाए। ज़ाहिरी इल्म सीखने के लिए आसपास से बहुत आलिम है, लेकिन जैसे ही बातिन की बात आती है तो तमाम आलिम खत्म हो जाते हैं और फिर उनको उस बारे में इल्म नहीं होता है, तो वो ये कहते हैं कि आप इस तरफ जाओगे तो गुमराह हो जाओगे, ये उनको उस बारे में पता ही नहीं है। तो आप ये समझो कि जैसे जूनियर सीनियर होती है क्लासेस, एसएससी होती है, कॉलेज होता है, सबका अलग अलग है, पढ़ाई हर स्कूल की अलग अलग है, वैसे ही आपको ऐसे ही स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। जो आपने सीखा आज तक, उससे आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई कामिल मुर्शिद तलाश करना पड़ेगा कि जो तुमको वहां तक ले जाए। और आज के दौर में मौलाना इफ्तिखारुल हक यानी बिस्मिल पिया सरकार, उन्होंने अपने मुरीदों को, अपने खानवादे को, अपने सिलसिले को इस तरीके से तालीम याफ्ता किया है, जो बातिनी इल्म लोग बोलने घबराते हैं, उन्होंने वो किताबों में लिखा है, वो बातें हम लोगों तक पहुंचाई और हम लोगों से आप लोग पहुंच रही है। तो बहुत कम बुजुर्ग बचे हैं ऐसे कि जो तुम तक ये तालीम को उस कदर से पहुंचा सकते। तो ऐसे जितने भी इफ्तिखारुल हक, मुजीबी, शाकिर, रहमानी, रज़ाकी को मानने वाले हैं, सबके पास ये इल्म मौजूद है। और ऐसे कोई भी जो इफ्तिखारी घराने के बुजुर्ग है, अगर वो वाकई में कामिल मुर्शिद आपको नजर आते हैं, तो आप उनके दामन से वाबस्तगी ले, उनसे तालीम सीखे, वक्त दे अपना। जब तक आप अपना वक्त नहीं दोगे, उनके पास जाओगे नहीं और मांगोगे नहीं, तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो बहरहाल मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं, इस उम्मीद पर कि आप अपने खुद के वजूद की पहचान की खातिर, अपने आप की तलाश की खातिर और अपने रब की तलाश की खातिर कोई ना कोई कामिल फिर जरूर तलाश करेगा। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। वक्त